नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। पुंडरी विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है? बहुत सारे कांग्रेस के नेता, बहुत सारे भाजपा के नेता चुनावी मैदान में अंदर है। इस बार पुंडरी विधानसभा में क्या कुछ रहेगा और क्या कुछ चुनावी समीकरण रहेगा, उसके लेकर बातचीत करेंगे। सुरेश अरोड़ा जी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता पुराने, उसे खास बातचीत कर लेते चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। सबसे पहले चुनाव का स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी, पुंडरी विधानसभा में बहुत सारे भाजपा के नेता, बहुत सारे कांग्रेस के नेता, एक से दिग्गज, क्या माहौल देखते हैं पुंडरी विधानसभा में? इस बार आजाद का माहौल क्या रहेगा और क्या कुछ समीकरण दिखते हैं कांग्रेस पार्टी में हालात व्यवस्था आपके? पुंडरी विधानसभा में जो विशेष बात है वो ये है कि 91 के बाद पार्टी को उम्मीदवार नहीं जीता जी। और इस बार 91 का इतिहास दोहराया जाएगा और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। उस समय भी चौधरी ईश्वर सिंह जो स्पीकर बने नेता 91 में पुंडरी से जीत के निकले थे और वही इतिहास 91 वाला दोहराया जाएगा। 36 बरादरी की भावना है। हम दिन रात फील्ड में घूमते हैं तो लोगों की भावना है, यहाँ पर किसी तरीके का जात पात को लेकर, धर्म को लेकर ऐसा कुछ नहीं है। लोग सुनने को तैयार नहीं है। जी, सुरजेवाला ग्रुप है, नहीं गुड़ा ग्रुप है, सेलजा ग्रुप है, ग्रुप को इस ग्रुप से वो आप टिकट के मामले में कितना मजबूत हो? नहीं, ये मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पहले मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करना चाहूँगा। कांग्रेस में कोई ग्रुप नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो है, आपने कहा कि हुड्डा ग्रुप है, हुड्डा साहब को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसे अध्यक्ष कभी सुभाष चंद्र बोस होते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे, ऐसे राहुल गांधी जी थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, ऐसे आज खड़गे जी हैं। तो खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने हुड्डा साहब को नेता प्रतिपक्ष यानी विधायक दल का नेता बनाया हुआ है, विधायकों की राय के ऊपर। तो उसको आप गुट कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी में उदय भान जी जो आज हमारे हैं, तो वो प्रदेश के अध्यक्ष बने हुए हैं। वो अपने आप तो नहीं बने, वो पार्टी हाईकमान ने बनाया है। तो यदि किसी भी राजनीतिक दल में, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं बता रहा मैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी में, चाहे भाजपा भी क्यों ना हो, जो प्रदेश अध्यक्ष होगा और जो सीएलपी का लीडर होगा, वो सीएलपी का लीडर जैसे खट्टर साहब के पीछे अवतार सिंह सैनी, अगर आप उसको गुट बताएंगे तो फिर सरकार कहाँ है और कहाँ की जगह है? तो ये मीडिया की बीजेपी के द्वारा प्रायोजित एक एजेंडा है जो जाने अनजाने में, आप जैसे जो यूट्यूबर छोटे साथी हैं, मैं आपको दोषी नहीं मानता इसमें दोषी वो हैं जो गगनचुंबी इमारतों में बैठकर बीजेपी के एजेंडे को परोसते हैं, जो किसान आंदोलन में शहीद किसानों को आतंकवादी बताते हैं, जो पुलवामा में शहीद सैनिकों को अपनी गलती से मजबूर कर देते हैं शहीद होने के लिए और बाद में उनकी श्रद्धांजलि सभा तक में नहीं पहुंचते। ये उन लोगों के हाथ में खेलने वाले मीडिया के बारे में मैंने बताया है। लेकिन वो एक कहते हैं ना, प्रचार जो चल गया तो वो चल जाता है। तो कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। आपने जिक्र किया सुरजेवाला जी का। सुरजेवाला जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, बहुत बड़ा पद है उनके पास। वो एक प्रदेश के प्रभारी भी पार्टी ने बना रखे हैं। शैलजा जी भी सांसद भी हैं अभी लोकसभा शिक्षा की, और वो महासचिव भी हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, और किसी प्रदेश की प्रभारी भी है। तो हमारे नेता तमाम एकजुट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आदेश पे चाहे कोई मीटिंग हो, कोई बैठक हो, पार्टी का कोई भी निर्णय लेना, वो सब नेता एकजुट है। और टिकट जो है कांग्रेस में, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को कि कांग्रेस पार्टी में टिकट मेरिट पे होते हैं, या कोटा नहीं बनता। जैसे कोटा बीजेपी में बनता है कि 15-20 मिनट पहले नवीन जी ज्वाइन करता है और वो कोटे में टिकट ले आता है। कौन सा कोटा? उसको उद्योगपति का कोटा, कोई पर्ची कटी होगी। तो पर्ची और खर्ची की बात करने वाले बीजेपी के लोग लोकसभा में खुद कुरुक्षेत्र जैसी लोकसभा की टिकट भी नवीन जिंदल को पर्ची के दब पे थमाया जाता है। एक व्यक्ति की सदस्यता नहीं है, लोकसभा का टिकट दे दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूर्णतः एकजुट है। जनता का जो रुझान है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है, और जनता के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में, और हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। 9 तारीख को ही पुंडरी में आ रहे हैं, और माता मंदिर है जो हमारा फतेहपुर में, वहां से लेकर गुरुद्वारा सिंह सभा तक, पुंडरी तक, यानी जो 2.5-3 किलोमीटर का एक तरह से रास्ता बनता है, तो शहर के बीचों बीच उस पर अनाज मंडी भी कवर होती है, सब्जी मंडी भी कवर होती है। तो दीपेंद्र हुड्डा जी हिसाब मांगो, भाजपा से हरियाणा मांगे हिसाब, और कांग्रेस से आस, इस कार्यक्रम को जो पार्टी का करंट में आज की तारीख में चलाया जा रहा सबसे बड़ा अभियान है, जो बीजेपी को घुटने टेकने पे मजबूर कर देगा अभी 1 महीने तक, जब जैसे हम
सारे हलकों में आपके साथ कवर करेंगे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा को इस कार्यक्रम का एक नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा है। कोई अपनी मर्जी से नहीं है। प्रदीप नरवाल जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उनको कोऑर्डिनेटर लगाया AICC ने, और हरियाणा से जन नेता और लोकप्रिय नेता सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी को ये जिम्मा दिया गया है। अब आप, क्योंकि मैंने ये जवाब पहले ही दे दिया, आप मेरे से प्रश्न कर सकते थे कि 2-3 यात्राएं चल रही हैं, मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा में जो यात्रा जो दीपेंद्र जी के नेतृत्व में आ रही है, जो कुंडली में भी आ रही है, वो पार्टी हाईकमान की यात्रा है। कई दूसरे नेता या कार्यकर्ता अपने अपने अनुसार अपने प्रोग्राम करते हैं, तो पार्टी में लोकतंत्र है, वो कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे जैसे काफी लोग हैं, हम अपने तरीके से काम करते हैं, तो पार्टी ने अलग अलग ड्यूटियां लगाई हुई हैं, तो उसमें किसी को कोई पार्टी को एकजुट करने के लिए अगर कोई काम करता है तो पार्टी उससे मजबूती होती है। कोई अपने तरीके से अपने क्षेत्रीय लोकसभा के हिसाब से करे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये गुटबाजी का जैसे मैसेज छोड़ा जाता है, इसकी बजाय इस समय का चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़ेगी जनता। इस बार महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, जमीन बेच के युवा बाहर चले गए डोंकी में, काफी बच्चों की वहां से उनके साथ अनहोनी हो जाती है और डेड बॉडी यहाँ आती है। हमारे एरिया में कितने हादसे हो गए। तो बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, महंगाई का रहेगा, किसानों के MSP का रहेगा और कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई। सयाम दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं। जो प्रकाश चौटाला के टाइम में जंगल राज था, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनते ही 30 से ज्यादा बदमाशों को हरियाणा पुलिस के हाथों मार गिराया था। वही दौर दोबारा से आने जा रहा है। गुंडा तत्व को या तो वो हरियाणा छोड़ दें और या एक को हरियाणा में जेलों के अंदर डाला जाएगा या उनको इनकाउंटर कराया जाएगा। एक भी गुंडा यहाँ पर नजर नहीं आएगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2004 से पहले ओम प्रकाश चौटाला की सहयोगी पार्टी होने के नाते गुंडा तत्वों को स्वर्ग सुन देती थी। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जितने भी गुंडा तत्व हैं, जितने भी अपराधी हैं, ऊपर नीरव मोदी से लेकर विजय माल्या से लेकर नीचे तक जो सड़क छाप गुंडागर्दी करते हैं, तो वो सब बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में करते हैं। उन सब की फोटो मीडिया के अखबारों में उसमें आ जाती है कि अगले दिन वो कांग्रेस पार्टी के मामले में, टिकट के मामले में कितना मजबूत हुआ? देखिए, मैं तो पार्टी का एक निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मेरी जो भी ड्यूटी लगाई, मैंने बड़ी निष्ठा और समर्पण के साथ उसको निभाने में अपनी जी जान लगा दी, और वही नीति मेरी अभी भी है और आगे भी रहेगी। पार्टी मुझे इस योग्य समझती है, मुझे टिकट देती है, तो मेरा बड़ा गांव है पवनावा और कोल पवनावा इकट्ठे गांव है दोनों। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोल पवनावा वो गांव है जिसने शुरू में हरियाणा पंजाब जब ज्वाइंट थे, चौधरी बाबू अनंत राम जी यहाँ से विधायक बने, फिर वो हरियाणा अलग होने के बाद भी बने। 2 बार कोल गांव से बाबू जी यानी विधायक बने, 4 बार चौधरी ईश्वर सिंह स्पीकर बने, कांग्रेस के विधायक रहे, यानी 6। एक बार नरेंद्र शर्मा मेरे गांव से बने, 7। एक बार मक्खन सिंह कोड़ गांव से इनालो की टिकट पे बने, 8। और एक बार तेजवीर सिंह ईश्वर सिंह के जो सुपुत्र वो बने। यानी 9 या 10 बार 2 गांव कुंडली हल्के को विधायक देते रहे। किसी भी कारण से इन दोनों बड़े गांवों को इग्नोर किया गया, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार जीत नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी ने कई बार रोड को भी टिकट दी, नॉन रोड को भी दी, क्योंकि ये रोड बहुत क्षेत्र है और रोडों के पास एक ही हल्का बचता है, दूसरा कोई हल्का नहीं है। असंध में रोडों की अच्छी वोट है, लेकिन सीटिंग MLA शमशेर सिंह गोगी बैठे हुए हैं। अशोक अरोड़ा जी थानेसर में हमारे बड़े कदावर नेता है, 20,000 वोट थानेसर जाते हैं, वहां से भी रोड का टिकट नहीं बन सकता जो मौजूदा समीकरण दिख रहे हैं। आगे तो पार्टी के हाथ में है, लेकिन आप हम तक आंकलन लगा सकते हैं। तो नीलोखेड़ी में भी 40-45 हजार वोट है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हमारा भाई या बहन कोई टिकट लेकर चुनाव में नहीं आ सकता। तो कुल मिला के 3, 4, 5 जो फर्स्ट सीट है उनमें कुंडली ही खाली सीट है। कुंडली ही सबसे ज्यादा रोड बहुल है, यहाँ पर लगभग 48,000 वोट हैं। और आज तक काफी बार रोड समुदाय को यहाँ से नेतृत्व करने का मौका मिला। तो मेरा ये मानना है कि अगर मुझे मौका पार्टी देती है तो ये सीट 91 के बाद पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और सरकार में इस हल्के की हिस्सेदारी होगी और हल्के का विकास होगा। वही 91 से 96 का दौर जो कांग्रेस के शासन में था, कांग्रेस का स्थायी विधायक था यहाँ से, तो वही दौर हो जाएगा। क्योंकि आजाद विधायकों का तो आपको पता है, ना वो नेता के विश्वास में रह सकते, विश्वास पात्र रह सकते, ना पार्टी के रह सकते, और जनता के तो क्या होंगे उनका तो अपने आजाद का क्या रहेगा इस बार? नहीं आजाद नहीं, क्योंकि लगातार इतिहास रहा आजाद का। नहीं आजाद इस बार की मुक्ति को इस बार से आपको क्या फिर टूटेगा वो रिकॉर्ड? हाँ, इस बार पता क्या है,
इस बार कांग्रेस पार्टी मेरिट पे टिकट देना जा रही है। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है। आपको मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा थी कि 2 या 3 सीट कांग्रेस जीतेगी, मीडिया में ये चर्चा थी। आज शाम को 5 बजे तक 7-8 बजे शाम को हमारी सूची आ जाती है लोकसभा प्रत्याशियों की। ये पिछले लोकसभा की बात बता, जैसे ही सूची आती है रात निकलती है, सुबह 7-8 बजे तक कई आप जैसे मीडिया के साथियों ने रात को ही लिख दिया कि कांग्रेस 7-8-9 सीट जीतेगी 10 में से। ये क्या फर्क पड़ा? टिकट वितरण मेरिट पे दिया 10 की 10 सीटों में। 2 से 3 सीट कहने वाला मीडिया, जैसे ही हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी ने सूची जारी करी रात को, 8-9 सीट कहने लग गया। सिर्फ कैंडिडेट के ऊपर मैटर करता है। अब ऐसे तो आप मान लो किसी को भी दिखाते रहो, अब मन चाहा वशीकरण करने के लिए हर खंबे के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है बाबा बंगाली का। ये थोड़ी बाबा बंगाली का आप जैसा मीडिया कहेगा जी इसका प्रचार कुंडली में ज्यादा है तो इसको टिकट दे दो। इमेज देखती है पार्टी, कौन इस तरह की विधायक बनकर जो मुद्दे उठा सके, जो प्रशासन पे नकेल डाल सके। क्योंकि ये प्रशासन की ढील है ना, जो खट्टर साहब और नायब सिंह नकेल नहीं डाल पा रहे। स्वयं गोलियां चल रही है, कहीं जलेबी वाले पे गोली चला दी, कहीं पर किसी दूधिये पे गोली चला दी, कहीं पर किसी कपड़े की दुकान में फिरौती मांगनी। ये सरकार का काम है। तो जब तक अगर कोई पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति विधायक नहीं बनता, उसको सरकार ना मंत्री बनाती ना चेयरमैन बनाती। तो वो भी सरकार को तो भी चाहिए ना सरकार चलाने के लिए। मुख्यमंत्री किसी कमजोर आदमी को या कच्चे आदमी को कहीं पर बना दे, वो सरकार को बदनाम कर देगा। तो पार्टी लोगों को, पुंडरी हल्के के लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है। वो 91 में चौधरी ईश्वर सिंह का जो दौर था वो दोबारा चाहते हैं, और वो उसी तर्ज पर मैं तो खुद चौधरी ईश्वर सिंह जी का अनुयायी हो गया हूँ। 96 में मैं कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएशन करके हार्डरोन में 1.5 साल जॉब करके 96 में मैं चौधरी ईश्वर सिंह जी के चुनाव का इंचार्ज था पुंडरी। तो तब से मैं सक्रिय राजनीति में, फिर जिले का जनरल सेक्रेटरी बना। मेरे से सीनियर पार्टी में कोई नहीं, उम्र में मेरे से बड़ा होगा तो मैं कभी मैंने सोचा भी नहीं कोई होगा तो अलग बात है। पार्टी में मेरे से सीनियर कोई नहीं है। 2000 के दौर से 97-98 के दौर से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, और मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक फील्ड में होता हूँ। तो अभी 4-5 तो रोज जैसे हमारी डिबेट होती है। जी भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे रोड समाज के नेता हैं, दिग्गज एक से मजबूत। क्या देखते हैं इस बार टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से? रोड समाज से टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है, नहीं कांग्रेस पार्टी रोड समाज को देती है। तो कैसे मोल देते, क्या समीकरण रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रोड समाज को 2 टिकट दे सकती है। एक तो घरौंडे में हरेंद्र कल्याण जी को, जैसे वो स्थापित नेता हैं घरौंडे से और मुख्यमंत्री के विश्वास में है, उनको वहां से मिलेगा। दूसरा टिकट जैसे वेदपाल जी, उनको भारतीय जनता पार्टी हराने के लिए भेजती है, क्योंकि उन्होंने खट्टर साहब का 2014 में करनाल में कड़ा विरोध किया था कि ये बारी आदमी यहाँ क्यों छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है, ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है ये बातें। ठीक है, तो आप महीने 10 दिन में एक आधी फ्री मेरे से मिल लिया करो। तो उसको पिछली बार यहाँ हराने के लिए भेजा था खट्टर जी ने। मैं गोलन सुनिए मेरी, ये गोलन साहब तो खट्टर पट्टर कुछ भी बोलते थे, तो इसको भी हराना चाह रही थी मनोहर लाल खट्टर सरकार, या मनोहर लाल खट्टर खुद चाहते थे। उन्होंने ये था ये भी रोड है वेदपाल को भेज दो, गोलन भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। अपनी इस मंशा से लेकिन गोलन जी जीत गए। मनोहर लाल खट्टर अपनी उस प्लानिंग में सफल नहीं हुए। अब दोबारा से प्लानिंग उनकी है, असम में वेदपाल को भेजेंगे, बख्शीश को टिकट नहीं लेना चाह रहे। तो दो बात ये मैं करेगा नहीं, मैं बात हो रही है जनसभा है कार्यक्रम नहीं, मैं कैसे देखो उनको आप मिलने के बाद मेरे से आप नरेंद्र मोदी के बारे में पूछो। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। अब मैं ये बीजेपी की पॉलिसी बताई मैंने ये आपको। एक समुदाय को, चलो मेरा समुदाय है, आपने पूछ लिया, मैंने बता दिया 2 टिकट दे रही है। असंध में वेदपाल को हो सकता है, क्योंकि वो चाहे जीते या हारे वो तो भगवान जानता है, लेकिन खट्टर साहब उसको करनाल से दोबारा निकालेंगे और खट्टर की ही चल रही है। ये नायब सिंह सैनी तो खट्टर का एक तरह से मतलब क्या कर अनुयायी कह सकते हैं, शीशा कह सकते हैं। ठीक है, जनता के बीच में आप कैसे से निकाल जनता के बीच में कांग्रेस की हवा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पे फेथ है लोगों को कि जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ से विजयी होगी और मेरिट पे टिकट होगा, कोटे में टिकट नहीं बनेगा। कई साथी कह देते हैं कि पुराने नेता के कोटे में आ जाएंगे, कोटा बंद है। हर नेता को वही पैरामीटर जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो अचीव करना पड़ेगा। अगर आप पुलिस भर्ती की लाइन में खड़े होना चाहते हो तो आपके पास 10वीं की सनद होनी चाहिए, और वो भी सही होनी चाहिए। नकली लेके गए 420 अंदर भी होते हो। तो ये क्वालिफिकेशन
जिसके पास होगी तो वही उस एग्जाम में बैठ सकता है, वही उत्तीर्ण होगा। जी। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी ने खुद संभाल रखा है, मेरिट चलेगी, कोटा प्रथा सती प्रथा की तरह कई साल से बंद है। जी, क्योंकि जी। 19 में कोटा प्रथा से ही हमारी सरकार बनने से रह गई। जी, आपसे जनरल सवाल है, भारतीय जी। जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की टिकट आपको मिल जाती है पुंडरी विधानसभा से जी। और उड्डा ग्रुप के भी बहुत सारे नेता सुजोड़ा ग्रुप के बहुत नहीं, ग्रुप नहीं है। लेकिन टिकट की दौड़ में कहीं भी आंध्र खाते से सेटिंग कर लगा दे वो कांग्रेस वाले आपको रानी के लिए कैसे देखो? नहीं, बात मैंने एक बात कही, ये जो एक क्वेश्चन बनता है आप जो पूछ रहे हैं, हर व्यक्ति का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति टिकट मांग सकता है, मांगना चाहिए, ठीक है ना, चाहे कोई कांग्रेस को चाहे कहीं को। आप फिर दोबारा उड्डा साहब को कुछ कह रहे, कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी मेरिट पे टिकट देगी, जिसकी मेरिट होगी। मैं तो अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ, टिकट मिलने के बाद ही मैं सेटिंग करेंगे आप आंध्र खाते छोड़ो सेटिंग नहीं होगी, चुनाव जीतेगा आप आगे बढ़ेंगे आपका गठबंधन देगा। नहीं, सेटिंग तो बीजेपी की चलती है, हमारे यहाँ तो समर्पण और निष्ठा चलती है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा मिलेगा। और मैं जो आपको एक बात बताने लगा था, हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में कोई, देखो हर व्यक्ति स्वतंत्र अपने अपनी दावेदारी करेंगे, बाकी नेताओं से तो आप पूछना, मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ, मेरी तरफ से आप अपने चैनल पे बात सुनाओगे जी भाई, अगर सुरेश कौड़ को टिकट पार्टी नहीं भी देती, मैं ना तो आजाद लड़ने वालों की फेवर में आता कहीं भी, और ना ही मैं आजाद लड़ूंगा। मैं तो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, जिसको पार्टी अगर मेरे सिवाय किसी और को भी टिकट देती है, मैं तो उतने ही जी जान के साथ उस भाई का भी साथ दूंगा, भी टिकट लेके आएगा। इसमें नेता क्या हो, कोई नेता को हम खट्टर रखी देंगे टिकट, कांग्रेस का जो टिकट लेके आएगा तो पार्टी मेन होती है, नेता मेन नहीं होता। आप एमएलए मिनिस्टर बन जाते हो, मंत्री बन जाते हो, तो आप इसका मतलब कांग्रेस ही नहीं हो। एमएलए मंत्री बनने का आसान है, कुंडली में 7-8 बार एक्सीडेंटल विधायक बनी गए, कईयों का मंत्री उसके लिए भी तुक्का लग गया, ठीक है। लेकिन बाहर जाके देखो, किसी महकमे का चेयरमैन रहे, उस महकमे के कर्मचारी ना पूछो, मेरे तक कहीं कर्मचारी मिल जाएगा जी, आपने अगर टिकट मिल जाए आपके लिए पूरे हरियाणा के कर्मचारी प्रचार में आएंगे, मैं क्यों निगम बड़े तंग करे बीजेपी वाला। तो बात स्थिति जो है ना आपकी, इसकी डिपेंड करता है कि आप कैसे रणदीप गुरन जी, हाँ, विकास के मामले में कितने नंबर दूंगा, क्या मैं उनका काम है नहीं, विधानसभा में क्या लगा है आप क्या नजरिया? देखिए, मेरे हल्के के विधायक रहे, आजाद विधायक, आज कांग्रेस पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और इस तरीके की अब छोटी बात नहीं करेंगे, हमने तो मनोहर लाल खट्टर के घुटने टिकाए हैं, जो 9.5 साल का हिसाब दिए बिना भाग गया। दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं 9 तारीख में, हम लेंगे खट्टर से हिसाब, चाहे तो नायब सिंह देगा, नहीं खट्टर ना बुलाएंगे दिल्ली तक, ये काम है। कैसे देखो, बिल्कुल सरकार आ रही है इस बार 70 से ऊपर सीट कांग्रेस को जनता जनार्दन देगा। एमएलए बनाया आपको, खास वजह क्या है, कैसा चुनाव रहेंगे आपके लिए? नहीं, हम तो दिग्गज पार्टी जनता को पता है कि व्यक्ति का कौन क्या है, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों को हम जमानत जब्त कराने पे मजबूर कर रहे हैं। लगातार आपके टिकट मांग रहे कांग्रेस पार्टी से, टिकट कट जाती है हर बार आपकी। नहीं, ऐसे हमने कभी कैसे फील हो रहा है कि नहीं, हमने कभी नहीं कहा भी हमारा टिकट कट जाता है। टिकट मांगना, हम तो मांगने वाले में से जाते हैं, पार्टी हमारे को सही समझेगी तो देगी टिकट। हम कोई मांगने वाले वो उस टाइप का हमारा कभी वो स्टाइल नहीं रहा जी। आपकी बात कौन सा नेता है दूसरे नंबर पे, ये ये बात देखेंगे आपके हिसाब से कौन दीर्घ संबंध रहा है, ये नजरिए नेता है? आप बहुत छोटे लेवल की बात कर रहे हो, ये कोई आपका लेवल नहीं बनता इन बातों का। आप पार्टी की मैंने बात की, हर बात कर ली आपसे, तो ये मैं डिसाइडिंग अथॉरिटी थोड़ी हूँ, वो पार्टी की कमेटी बनेगी, स्क्रीनिंग कमेटी होगी, वो डिसाइड करेगा जी, जो सही होगा मेरिट में उसको टिकट मिलेगा। जनता को मैसेज देना चाहोगे लास्ट में चुनाव? जनता को यही है, क्या अपील करते हो कि स्टैंड हो गए? जनता को तो यही मेरी अपील है कि आप अपने जात पात से ऊपर उठकर 91 के बाद आजाद की मार झेल रहे इस पुंडरी हल्के को बचाने के लिए, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए आप इस बार कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार को जिताएं, ताकि इस हल्के का भी विकास बाकी हल्के की तरह हो सके जी। पुंडरी का महसूस करा वोट देने को पछतावा है, जितने भी मैंने बने पीछे कैसे देखो, मतलब मेरे जनता चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट है सर्वे की, कैसे देखो आप नजरिए क्या? नहीं, इसका रीजन यही है ना, आजाद विधायक बने तो सरकार में उनकी इतनी आस्था नहीं होती, तो उसके कारण विकास में देखो चीफ मिनिस्टर भी टिकट का बंटवारा तो कहीं भी रहते हैं, बहुत सारे टिकट बंटवारा तो होता है, उस वजह से जो वाकई बहुत असर पड़ा है। वो बात कवर होगी कि इस बार मेरिट चलेगी, कोटा नहीं चलेगा।
कोटा नहीं चलेगा ना? कोटा नहीं चलेगा। कोटे में कई बार हो जाती है कि आपको कोई चीज कह रहे हैं, हम आप दे दो, आपको कह रहे हैं 20 लाख की ग्रांट आ किसी भी डिपार्टमेंट में, अच्छा आप अपने क्षेत्र को दे दोगे किसी सरपंच को, जब भी लगनी चाहिए वो ग्रांट यहाँ मान लो सामने से पूरी टूटी हुई है, तो यहाँ कारण लोग होता है, आप किसी सरपंच को वहाँ दे दो, कोई खेत में गोर पकड़ करा देगा उससे, यहाँ लोग एक्सीडेंट होकर पड़ने लगे हैं, कहीं पुल टूट नहीं गए बारिश में, ट्रक के ट्रक, कल परसों वो फोटो आई है, कहाँ वो यमुनानगर में एक ट्रक धंस गया पूरे हाईवे के ऊपर। तो बात यह है कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आप प्राथमिकता से अच्छे कार्य करोगे। जैसे ईश्वर सिंह जी का नाम क्यों लेगा मैं कहना के बाद आज तक, उन्होंने 3-4 कॉलेज खोले हैं शिक्षा के लिए, बाकी लोगों ने अपने घर बनाए, ये फर्क है और ये जनता समझ चुकी है। ये मैं अपने से नहीं कह रहा, मेरे लिए सारे रिस्पेक्टेड है चार विधायक जितने बने, लेकिन ये जनता की आवाज बता रहा हूँ मैं आपको। जनता ये कह रही है भाई इस बार मतलब कांग्रेस पार्टी का नया चेहरा आए तो हम सीट जिता सबका साथ सबका विकास। इस बार फिर कितना दम कह रहे हो चुनाव में, इस बार मोदी जी का फिर नहीं कुछ मोदी जी की 10 से कम सीट आएंगे, सिंगल डिजिट। अच्छा कोई इनको देख के राजी नहीं। करनाल में भी आपने देखा है वैसे इनको साजिश के तहत जिता दिया, वो इनका एजेंट का काम करता है। कुरुक्षेत्र में भी अभय सिंह ने 75,000 वोट देकर गुप्ता जी को हराया है। अदरवाइज तो चश्मा बड़ी रात कितना असर पड़ा चुनाव में वोट का? कोई असर नहीं। इनका इस लोकसभा चुनाव में 2.25% वोट आए, 0.25% दूसरे पाया, टोटल मिला के 2.5 बनते हैं, ठीक है ना। चश्मे के निशान के लिए चुनाव आयोग में मर्स की एप्लीकेशन लगाई है कि हमें विधानसभा लड़ने दो, ये चश्मा उसके बाद घोष लियो, इस चुनाव तक रहने दो, ताकि हम इतनी परसेंटेज लेकर चश्मा बचा लें। निशान की हालात ही हो रही है। तो ये बीजेपी के भूखाना, हम तो इनको डिबेट में वो चाबी बड़ा को बता दो, चाबी बढ़ेगी, चाबी बड़ा आ गया ना, उसकी पौने चाबी बढ़ेगा क्या रहा है, चाबी बढ़ा किसी का कुछ नहीं है, 0.25% उसकी है, पौने तो इसकी है। अच्छा तभी तो 2.5% बड़ी दोनों में मिला के 6% चाहिए चुनाव चिन्ह बचाने के लिए। ये जो समझौता कर रहा है बसपा से, मैं आखिरी बात वो भी बता देता हूँ, चलो आप बार जिद कर रहे हैं, ये समझौता कोई एमएलए बनने के लिए या एमपी बनने के लिए किया गया चुनाव है। चश्मे के निशान को बचाने के लिए 6% वोट भारत उसकी बहुजन समाज पार्टी के देंगे, लास्ट प्रयास है ये, राष्ट्र प्रयास है बस चश्मे के निशान के लिए। तो ये सुरेश रोड जी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता